हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी खुशबू पोद्दार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूं आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। थैंक यू जो लोग भी हार्ट दे रहे हैं एंड फायर इमोजी। कुछ बात थी जो मुझे लगा कि करनी ज़रूरी है। और आप लोगों को भी कुछ लगता है कि बात करनी चाहिए, कुछ मन में चल रहा है, कोई विषय है, कोई ऐसी टॉपिक ऐसा लगता है जिस पे बात होनी चाहिए, तो ज़रूर। डॉक्टर गूगल मेंटर, केरला रियल स्टोरीज नाइस, थैंक यू सो मच। संजय खान, कैसे हो आप सब? खाना हो गया आपका? जी बिल्कुल। स्रोत ऊर्जा की खाना ही है, खाना से ऊर्जा मिलती है, बिना उसके तो मुश्किल ही है। नींद भी ज़रूरी है, हालांकि कल मैं रात भर सोई नहीं हूँ। डॉक्टर गूगल मेंटल, वॉज वेटिंग फॉर योर एंट्री इन मलयालम इंडस्ट्री, थैंक यू सो मच। विवेक धनबाद, हाय। डॉक्टर गूगल मेंटल, यू गॉट मैरिड? नो, नॉट येट। सो गाइज, मैं आई हूँ तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात के साथ आई हूँ, क्योंकि हम लोग अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं, होना ज़रूरी भी है। मैं खुद ही कहा करती हूँ कि जितना सीखो उतना कम है, जितना जानो उतना कम है। तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गए, और इतना ज़्यादा बिजी हो गए कि आसपास क्या चल रहा है एक्चुअली में, उन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं अनजान थे। आप लोग कमेंट लिख सकते हैं, मैं मेरी बात रखना चाहती हूँ, फिर मैं आप सभी के कमेंट्स को ज़रूर पढ़ूंगी। सो जो ये मुद्दा अभी चला है भाषा का, जो भी महाराष्ट्र में चल रहा है और भी राज्य में हो रही है, तो मेरे मन में ख्याल आया कि ये क्यों हो रहा है, वजह क्या है और अचानक से क्यों हो रहा है। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे, है ना, क्योंकि हम सब भारत के वासी हैं, वी ऑल आर इंडियंस। सो हमें डेफिनेटली हमारे देश में कुछ भी होता है तो उसके बारे में सोचना तो बनता है, हमारा फर्ज भी होता है। क्यों हो रहा है, 4WH जो हम लगाते हैं, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। ट्वेंटी 28 स्टेट्स है, 28 राज्य है ना, और 8 यूनियन टेरिटरीज है। सभी राज्य की अपनी खूबसूरती है। जिस भी राज्य में जाइए, जिस भी स्टेट में जाइए, वहाँ के ट्रेडिशन, वहाँ के कल्चर, वहाँ का खान पान, वहाँ की भाषा अपने आप में अद्भुत है, और बहुत ही स्वाभिमान वाली मुझे लगता है फीलिंग्स आती है, अनुभव ऐसा होता है जब हम 2 भाषा से ज़्यादा और भी भाषा बोल पाते हैं। लेकिन जिस हिसाब से समय चल रहा है, जिस हिसाब से कंपटीशन है, जिस हिसाब से बहुत कुछ सीखना होता है, पढ़ना होता है, जानना होता है, तो क्योंकि दूसरी भाषा को सीखना इतना ज़्यादा कोई आसान नहीं है, इट्स रियली नॉट ईजी। बट मैं आप लोगों को बहुत ही स्ट्रांगली बताना चाहती हूँ कि भाषा कोई मुद्दा नहीं है। बहुत बड़ी साजिश हो रही है, षड्यंत्र हो रही है, और मैं सभी राज्य की सरकार से, देश की सरकार से सबसे प्रार्थना करती हूँ, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, इस देश की बेटी होने के नाते, कि जो मैं यहाँ बात रख रही हूँ इसके ऊपर प्लीज ध्यान दिया जाए। और आप लोग भी दोस्तों सहमत होंगे तो जरूर बताइएगा, नहीं होंगे
वो भी आप अपनी बात को कह सकते हैं। ये जो भाषा वाली मुद्दा आई है कन्नड़ से, कन्नड़ में वो भी किनके साथ हुआ था ये हादसा? वो चीफ कर्नल थे आर्मी के, लेफ्टिनेंट आर्मी के ऑफिसर थे। वो अपनी वाइफ के साथ जा रहे थे और ये 4 बाइक सवार है ना, उनको हैरेस करते, उनको रोकते हैं और जबरदस्ती बोलते हैं कन्नड़ बोल, कन्नड़ बोल। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं किसी भी राज्य में राज्य के लोग ऐसा ये नहीं कह सकते, क्योंकि हम भी कई राज्य में गए हैं, काम भी किए हैं, काम कर भी रहे हैं। कहीं पे ऐसा कोई फोर्स कभी किसी ने नहीं किया है। और हम इस देश के हैं तो हम अनेक राज्य से ताल्लुका जरूर रखते हैं। जैसे मेरे पूर्वज राजस्थान से थे, जन्म मेरा बिहार में हुआ, पली बड़ी मैं कॉन्वेंट बोर्डिंग केरलाइट्स मल्लू के साथ, है ना। तो अगर भाषा ये प्रॉब्लम होता तो इतना सफर कर ही नहीं पाते। हर राज्य की अपनी खूबसूरती, मैं फिर से कहूंगी, चाहे वो महाराष्ट्र है, चाहे वो बिहार है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो हरियाणा है या दिल्ली है, गोवा है, ऐसे अनेक राज्य है, आसाम है। सब राज्य की अलग अलग भाषा है, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग रीति रिवाज है। क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डाइवर्सिटी है, इसकी ब्यूटी ही है अनेक प्रकार के कल्चर, ट्रेडिशन और हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार। हम भारतवासियों को सिखाया गया अतिथि देवो भव। तो आज ये अचानक से मुद्दा इतना ज्यादा क्यों गर्मा रहा है? मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो प्रशासन है, कहीं ना कहीं कुछ चीजों को शायद नजरअंदाज कर रही है या फिर चूक हो रही है। तो मैं भी अब ऑब्वियसली अपने काम में बहुत बिजी थी। ऑब्वियसली ये एक पार्ट ऑफ लाइफ होता है, जो जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, मैं बिल्कुल अनजान थी कि हमारे देश में क्राइम वगैरह ये सब तो ठीक है, बट एक बहुत बड़ी षड्यंत्र हो रही है। वो कौन है? जो घुसपैठिए है, जो घुसपैठ करके आते हैं हमारे देश में, जो शरणार्थी लेते हैं हमारे देश में, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, फिलिस्तीन, ऐसे अनेक देश है जहां से वहां के नागरिक आते हैं हमारे देश में। और जिस तरह से वो रहते हैं, जिस तरह से वो दादागिरी करते हैं, ये अब किसी से कुछ भी छुपा नहीं है। और अगर आज इस बारे में बात नहीं करेंगे तो शायद कल को हम अफसोस करेंगे कि हमने बात ही नहीं की, हमने कोशिश ही नहीं की। और मैं दावे के साथ कहती हूं, ये जो भी लोग ऐसे कृत्य करते हैं, दे आर नॉट इंडियंस फॉर श्योर, क्योंकि भारत की मिट्टी ये सिखाती ही नहीं है। हम अपने देशवासियों से बहुत प्रेम करते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के हो, किसी भी मजहब के हो, हम उनको बहुत ही सम्मान देते हैं, बचपन से सिखाया गया है और वही सीखते आए हैं। लेकिन जो ये दूसरे देश से आते हैं, हमारे देश में अराजकता फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और ये किसी से भी छुपा नहीं। अगर रील्स भी स्क्रॉल करते हैं तो उसमें भी आज हमको सच्चाई देखने के लिए मिल जाता है। और ये समय है सभी राज्य के सरकार को, सभी प्रशासन को, सभी देश के कार्यकर्ता को, सभी देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सबको मिल करके, एकजुट होकर के अब समय आ गया है कि एक्शन लिया जाए। और भाषा की अगर जितने भी लोग बात करते हैं, तो मैं कह दूं दोस्तों, हर भाषा खूबसूरत है और सौभाग्य होगा अगर हम उस भाषा को सीख पाए और उस भाषा में हम बात करें। बहुत गर्व होता है, जैसे कि मलयालम बोल लेते हैं, तेलुगु बोल लेते हैं, मराठी बोल लेते हैं। अरे क्यों नहीं बोलना चाहेंगे, पर जिम्मेदारियां इतनी है कि वक्त नहीं कि वाकई में इतना ज्यादा सीख सके, क्योंकि जिस काम को कर रहे हैं उस काम को सीखना, और किसी का कोई शौक नहीं होता अपने घर से दूर जाकर के काम करना। कहीं ना कहीं हम सब अपने इस देश में एक अपनी योगदान दे रहे हैं, और ये एक जिम्मेदार नागरिक होने का भी योगदान देना बहुत जरूरी है। और प्लीज जिस मुद्दे पे मैं बात कर रही हूँ, इस बात को ध्यान दीजिए।
ये अचानक से जो ये भाषा वाली मुद्दा आया, क्योंकि मैं परसों जब मैंने बात किया तो मुझे लगा नॉर्मल सी बात है, फिर ये मुद्दा इस तरह से बढ़ता जा रहा है दोस्तों, क्योंकि हम लोगों का ध्यान राज्य में एक दूसरे से लड़ाई करवा करके ये जो घुसपैठिए हैं ये अपनी मंशा पूरी कर रहे हैं। ये बेखौफ मर्डर कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, हर चीज को तहस नहस कर रहे हैं। अब ये बहुत जरूरी है इन सब बातों के ऊपर ध्यान दिया जाए। इन सब बातों के ऊपर आप लोग भी पढ़िए, जानने की कोशिश करिए। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि देश में ये चल रहा है। आपको मैं बता दूं, नागपुर से भी दूर एक गांव है जिसको कि इस्लामिक घोषित कर दिया गया है। मैं दोस्तों इस्लाम के खिलाफ नहीं हूं, पर हम हिंदुस्तानी हैं। कहते ना, हम हैं हिंदुस्तानी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है हम, वतन है ये गुलसिता हमारा। तो प्लीज इस बात के ऊपर ध्यान दीजिएगा। और मैं चाहती हूँ इस वीडियो के ऊपर आप लोग भी गौर करिए, ध्यान करिए, जागरूक हो जाइए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जिस तरह से वेस्ट बंगाल में हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, मेरी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, पर मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, एक जिम्मेदार नागरिक जरूर हूँ। मुझे भी बहुत सारा काम रहता है, फिर भी आकर के क्यों बात करती हूँ। और आप लोगों से भी निवेदन करती हूँ कि प्लीज मदद करिए, प्रशासन की मदद करिए, सरकार की मदद करिए। देश की जरूरत है। हमारे साथ छल किया जाता है। और ये जितने भी हिंदुस्तान के मुस्लिम है वो नहीं है, ये वो मुस्लिम है जिनके पास, दावे के साथ कहती हूँ, पेपर कागजात नहीं होगा हमारे इंडियन सिटीजन का। बहुत कुछ जानने के लिए मिला जब मोदी जी ने कहा था कि जो पाकिस्तान के पाकिस्तान चले जाए, तब हमें पता चला कि कितनी महिलाएं यहाँ पे है, उनका शोहर पाकिस्तान में, बच्चे यहाँ पल रहे हैं भारत में। बेखौफ कानून को बेखौफ अपने हाथ में लेते हैं, बेखौफ सारी गुंडागर्दी करते हैं। तो दोस्तों ये वक्त है, जाग जाइए, इससे पहले कि देर हो जाए। वरना वो दिन दूर नहीं है जब हम सिर पकड़ के बैठ जाएंगे और अपने ही देश में पता नहीं किधर किधर भटकेंगे अपनी जान बचाने के लिए। क्योंकि ये जो बाहर से आए इनको कोई परवाह नहीं है। मुस्लिम अगर होंगे तो उनको रियायत दे देंगे, वो भी जब उनके कहने के मुताबिक वो चलेंगे। और जितने भी हिंदू हैं, सिख, ईसाई, टेंशन मत लीजिए, एकदम सब्जी की तरह कटेंगे, गन्ने की तरह कटेंगे, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे। मैं यहाँ कोई नफरत फैलाने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ सच बात करने आई हूँ, सत्यता की बात करने आई हूँ। अभी जरूरत है हम एकजुट हो जाए, क्योंकि अब जब हम जागरूक हो रहे हैं तो ये लोग भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग को तोड़ने के लिए, हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए, हम लोगों को एक दूसरे से लड़ाने के लिए, एक दूसरे में नफरत फैलाने के लिए। और ये अपना कार्य कर रहे हैं, अपना काम बखूबी कर रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ, किसी भी हाईवे पे जाइए, ये लोग टारगेट करते हैं। ये 4 मोटरसाइकिल से चलते हैं, आप अच्छे से ड्राइविंग करिए, ये जानबूझकर आपके गाड़ी से टकराएंगे और फिर आपसे लड़ाई करेंगे और बेखौफ आपको मारेंगे और जबरदस्ती का मारेंगे। और कोई मर्सी नहीं होगी, कोई दया भावना नहीं होगी। अगर औरत और बच्चे भी होंगे ना तो उनको भी ये शिकार बनाते हैं, क्योंकि ये सब घुसपैठिया, ये भारतवासी है ही नहीं। मैंने रात भर इसके ऊपर स्टडी की है, ऐसी आकर की यहाँ नहीं बोल रही हूं। विभोर आनंद जी, हेलो, कैसे हैं आप? और दिल्ली में किशन नगर की भी क्या हालत है आप लोगों को पता है। कुछ भी देखिए छुपा नहीं है दोस्तों। अगर आज नहीं बोलेंगे ना तो कल को जरूर अफसोस करेंगे, क्योंकि मैं जब से इन सब चीजों से वाकिफ हुई हूं, मैं पैरों तले जमीन खिसक गई कहें, इस तरह से मैं एकदम भयभीत भी नहीं, मतलब परेशान हो गई हूं। खुद से न जाने कितने सवाल करी,
कि कहाँ थे हम लोग तो अपने देश को प्रगति करने में लगे थे, अपने काम को बेहतर करने में लगे थे, हम तो भाईचारे में लगे हुए थे, हम तो अपने संस्कृति को बेहतर करने में लगे थे, हम तो अपने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में लगे थे, हम तो एक दूसरे को साथ देने में लगे थे। महाराष्ट्र की भी सरकार से मैं कहना चाहती हूँ, मैं नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि आप सबकी जरूरत है, आप लोग तो पदाधिकारी हो, आप लोग को तो वो कार्य मिला है, आप लोग को तो वो कहते हैं वो पद मिला है, हम लोग तो आपके ही कहते हैं संरक्षण में है, हमें तो जरूरत है आपकी, और हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। प्लीज एक दूसरे से नफरत मत करिए, भाषा के नाम पे एक दूसरे को मत तोड़िए। हर भाषा खूबसूरत है, मैं सच बोल रही हूँ, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो बिहारी हो, चाहे वो कोंकणी हो, या मलयालम हो, या कन्नड़ हो, वो तमिल हो, तेलुगु हो, नेपाली हो, कोई भी भाषा, हम लोग तो देश विदेश की भाषा को भी उतना ही तवज्जो देते हैं, चाहे वो उर्दू हो। कितनी भाषा की मैं नाम गिनाऊं आपको। और हमारा ये जो देश इंडिया ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? बांग्लादेश में जब रूल आया इस्लामिक शासन, उन्होंने खुल्लम खुल्ला क्या कहा था, ये बात किसी से छुपा नहीं है, और ये कोई भारत के वासी नहीं है। उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा था, आज हम बांग्लादेश को जीते हैं, हम बहुत जल्दी दिल्ली के ऊपर राज करेंगे, हमारा झंडा वहां पे होगा, इस्लाम होगा। ये हमें लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम हिंदुस्तानियों को ना, जिस भी हम मजहब से हैं, जात से हैं, किसी भी प्रांत से हैं, हम सबको एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे में नहीं लड़ना है। और इस बात को प्लीज समझ लीजिए। कम से कम मुझे अफसोस नहीं होगा कि मैं एक भारत की बेटी होने के नाते अपना फर्ज अदा नहीं किया, क्योंकि बांग्लादेश में ना घर में घुस करके बलात्कार हो रहा है। और शुक्र है कि आज के जमाने में जब सोशल मीडिया है दोस्तों, तो इसका सही तरीके से इस्तेमाल करिए, इसकी हिम्मत को समझिए, इसके थ्रू एकजुट हो जाइए। मैं फिर से कह रही हूँ, मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं सिख के खिलाफ हूँ, ना ईसाई, ना हिंदू। हम सब आपस में भाई भाई हम मानते हैं, पर हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमारे साथ छल हो रहा है। आज जो महाराष्ट्र में जो सोच रहे हैं कि दूसरे स्टेट में हमारी भाषा मतलब हमारे लोगों को पीटा जा रहा है, या दूसरे स्टेट के लोग सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र में उनके वासी को पीटा जा रहा है, ये नहीं है, ये झूठ है। हमें बरगलाया जा रहा है, हमें हमारे लक्ष्य से भटकाया जा रहा है, हमें हमारे एकजुट होने से रोका जा रहा है। थोड़ा समय मिलेगा तो प्लीज, रील्स भी स्क्रॉल करते हैं ना, तो थोड़ा जागरूक हो जाइए, ख्याल कर लीजिए कि देश में चल क्या रहा है। अपने ही राज्य से हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अपने ही देश में बहुत कुछ मुस्लिम भी है जो मजबूरी में बेचारे कुछ कह नहीं पा रहे हैं। समझ में आता है जब बात सुनते हैं, जब अल्फाज सुनते हैं, जब वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कहेंगे। और हमारा इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री, हम हमारी ओपिनियन, हमारी राय, हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस को हम रख सकते हैं, और रखना भी चाहिए दोस्तों। प्लीज थोड़ा समय देश के लिए निकालिए, एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा करिए। मैं आज अपने भारत सरकार से निवेदन करती हूं कि CAA कानून लागू किया जाए, NRC लागू किया जाए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है वो जरूरी है, नेशनल रजिस्टर्ड एक्ट जो है वो भी बहुत जरूरी है, वरना हम कहीं नहीं बचेंगे, हम नहीं बचने वाले। वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है सबको पता है, जिस तरह से परेशान करके हिंदू को मजबूर करके वहां से भगाया जा रहा है, बाकी जो भी कास्ट कल्चर के अपार्ट फ्रॉम इस्लाम। और ये आतंकी का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। ये आतंकी हमें सिर्फ तोड़ने के लिए आते हैं, हमें लूटने के लिए आते हैं, हमें बर्बाद करने के लिए आते हैं, हमारे सुख शांति को छीनने के लिए आते हैं, और ये वही कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जिस हिसाब से हरकत कर रहे हैं, जिस हिसाब से बोलते हैं, एकदम बॉम्ब लगते हैं। ये लोग तो वैसे भी सुसाइड बॉम्ब जैसे, इनका मेंटल लेवल इस तरह से वॉश किया जाता है। इनको कोई परवाह नहीं है, कहीं भी जाके खड़े हो जाएंगे, फट जाएंगे।
हम सबको लेके चले जाएंगे। और मैं कोई डर नहीं रही हूं, जो होगा ठीक है, वो देखा जाएगा, क्योंकि जो हो रहा है वो बात करना जरूरी है। एक भी हिंदू राष्ट्र है देश, तो आप बताइए, इस्लामिक देश जरूर है, और इस्लामिक देश होते ही जा रहा है। जहां जहां ये लोग गए हैं घुसपैठिए, उस देश का जीना मुश्किल कर दिए। देशकम इज नेसेसरी। विभोर आनंद जी, दशकम क्या है मुझे नहीं मालूम। देखिए, जरूरी नहीं कि मुझे सब कुछ पता हो, लेकिन जो पता है वो मैं जरूर बात करूंगी और आप लोगों से जानना चाहूंगी। टोटल 193 कंट्रीज है और उसमें 57 इस्लामिक कंट्री है। फिर भी हमारा इंडिया ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्यों ये कहा जा रहा है कि हम हिंदुस्तान को इस्लामिक बनाएंगे? क्यों हमें हर तरह से तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है, हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? देखिए, मैं सभी राज्य के सरकार से, राज्य के लोगों से निवेदन करती हूँ, जाग जाइए, क्योंकि ये हमें भाषा की लड़ाई में लड़वा करके ये अपना काम बहुत बखूबी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हमारी जो काशी है वहाँ से भी भगाया जा रहा है। हम अपने ही देश में भागने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि इस पे बात नहीं किया जाए तो फिर क्या ही किया जाए? विभोर आनंद जी, अगर आप आना चाहते हैं तो प्लीज यू आर वेलकम। अगर कुछ आप अच्छी बात बता दे, क्योंकि आप खुद एक एडवोकेट है और दिल्ली से है, तो दिल्ली का अच्छे से जानकारी होगा आपको। जाहिद अब्बासी, राधे राधे। मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? स्वराज ऑफिशियल थम्स अप दे रहे, थैंक यू सो मच। अब क्योंकि मैं कह रही हूं तो उसका कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं कि मैं किस बेसिस पे कह रही हूं। किस हिसाब से चीजें हो रही हैं। मैं वो दृश्य नहीं भूल पा रही हूँ, पता किस तरीके से उसको मारा गया। ये तो इतनी बुरी हालत, पता नहीं अपने देश की राजधानी में ये हाल है, जहाँ पे कहते हैं कि राजधानी है हमारे भारत की, सीमा पूरी बंगाली बस्ती है, वहाँ पे बहुत लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं। उसी को हम कवर करने गए थे। कुछ बांग्लादेशी भी उसमें रह रहे थे, जिसका खुलासा खुद वहाँ के लोगों ने किया। एक बच्चे ने मेरा बाल पहले खींचा, उसके बाद मैंने और जो मेरा कैमरा पर्सन था श्याम, दोनों ने इसका विरोध किया कि आप बदतमीजी क्यों कर रहे हैं। आप किसी ने बोल दिया अरे इनका कैमरा छीन लो। हम अभी अपना कैमरा बचा ही रहे हैं, जैसे तैसे कैमरा बचा है। उसके बाद फिर मुझे कभी इधर से चाटे पड़ रहे हैं, कभी इधर से चाटे पड़ रहे हैं, कोई बाल मेरे इधर से खींच रहा है। शाम को लिटरली औरतों ने मारा है। भीड़ जिस हिसाब से बढ़ने लगी ना, हमें लगा कि 10 मिनट हम और रुके ना तो शायद ही 500 से 5000 भी हो जाएंगे कि वो मस्जिद कैसे अवैध है। तो ये सब का खुलासा था उस चिप में। हमारा फोन ले लिया, मेरा बैग ले लिया। हमने सोचा कि चलो अब सब कुछ चला गया, कम से कम जान बचे, डीटीसी में अंदर चले जाएंगे तो हम सेफ हो जाएंगे। जो हेल्प के लिए आ रहे थे ना आगे, उनको भी ब्लेड, चाकू और कैसे कैसे तरीके से उनको कॉलर वॉलर पकड़ के उनको धमकाया जा रहा था। शाम की तो हालत इतनी खराब थी, लगभग उसको मारा है, उसको औरतों ने मारा है, आगे से पीछे से पूरा लड़का। समझ गए ना, ये हमारी देश की राजधानी का हाल है। हमारी देश की राजधानी दिल्ली, जहाँ पे बांग्लादेश में इस्लाम घोषित करने के बाद उन्होंने कहा था कि दिल्ली पे भी राज करेंगे, मुगल शासन करेंगे। ठीक है, आप दूसरे का प्रोग्राम खराब कर रही हैं। दिखाई नहीं दे रहा है, ज्यादा बहस मत करिए, प्रोग्राम खराब मत करिए। वहाँ देखिए आप, मीडिया से बात नहीं करनी है तो मिलाते क्यों हो?
बदतमीजी नहीं करोगे कैमरे से, बदतमीजी से बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों करने की बात है, क्यों बुलाते हो फिर मीडिया को यहाँ पर? तो इंडिया में होकर के फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, पर भारत को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। भारत का खा रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, लेकिन भारत को सपोर्ट नहीं करेंगे। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हिंदुस्तान जय नहीं बोलेंगे, जय हिंद नहीं बोलेंगे। और ये सब भारत की मुस्लिम नहीं है, क्योंकि मैं भी जानती हूँ अच्छे से, मेरे भी दोस्त और हम लोग काम भी करते हैं, पढ़ाई भी की है साथ में, हॉस्टल में भी रहे साथ में, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, प्लीज चेक किया जाए, जितने भी घुसपैठिए है ना, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आप बताओ कि कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे हैं जी। 6 बच्चे हैं। 2 खत्म हो गए, 8 थे मेरे। 8 थे जी। 8 बच्चे थे आपके? कितनी उम्र है आपकी? अभी मेरी 39 साल की उम्र है। 39 साल की उम्र है। 8 बच्चे, मतलब कि कैसे, मतलब क्यों? सच्चा मुसलमान है, ये सच्चा मुसलमान। 8 बच्चे मतलब किस क्यों? जानबूझ के आपने किया, ऐसे गलती? जानबूझ के कुछ नहीं भैया, ये सब नॉर्मली एक वो होती है सोच मुसलमानों में कि भाई जो कुछ भी है वो उसकी तरफ से हो रहा है। एक मुसलमान बीवी को देखते हुए ये नहीं सोचता कि वो कितनी कमजोर हो चुकी है या उस पर कोई किस तरह का जुल्म है। ये जुल्म ही एक तरह का यार, कि हम दबादब कर रहे हैं काम को और माल निकल रहा है मामला। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है वो इतना सह नहीं पाती कि वो एक दिन दम तोड़ देती है। मानना ये बनाते हैं कि बच्चा होने पर उम्र गई और अल्लाह का हुक्म था। तो अच्छा, ये अल्लाह की दिन नहीं मानते हैं भाई, मैं नहीं मानता इस चीज को। अब तो नहीं मानता। इस्लाम को पूरी दुनिया पे काबिज करना है, ऐसे थोड़ा ही हो जाएगा। बच्चा दादा बचा था, बिल्कुल, और क्या संख्या बढ़ेगा तब, बिल्कुल। अच्छा, टारगेट क्या है कब तक करने का? और देखो, जब भी होगा अल्लाह की मर्जी है। आप बताओ कि कितने बच्चे? तो भाई आप लोग भी देख रहे हो कि सो रहे हो, कब जागोगे? सब घुसपैठिए हैं, सब बांग्लादेश से आए हैं, अफगानिस्तान से, तालिबान से आए, फिलिस्तीन से आए, अनेक इस्लामिक कंट्री से आए, 57 इस्लामिक कंट्री है। और हमें भी साथ देना है, अपने सरकार का, अपने प्रशासन का। अब ये बच्चे को देखिए। महाराष्ट्र में रहते हो तो मराठी भाषा तो आनी ही चाहिए कंपल्सरी। मराठी भाषा तो एक महाराष्ट्र है ना, तो मराठी भाषा आना चाहिए बस। इन केस फ्यूचर में आप कभी पंजाब जाते हो किसी काम से, राजस्थान जाते हो, किसी भी शहर में जाते हो, किसी भी देश में जाते हो, तो आपको अगर ऐसा बोला जाए यहाँ है तो यही की भाषा बोल, तो क्या फील होगा आपको? ये तो गलत चीज है। समझ गए? तो देखिए, हमारी जो सरकार है, हमारे जो लोग हैं, कितना ज्यादा प्रभावित करते हैं जनरेशन को। इन्होंने क्या बोला, महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी आनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आनी चाहिए। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, मैं खुद मराठी सीखना चाहती हूँ और मेरा सौभाग्य होगा मैं जब मराठी बोलूँ। और इनको जब पूछा गया कि आप राजस्थान जाएंगे, गुजरात जाएंगे और वहां पे ये चीज कहा जाएगा, तो इन्होंने क्या बोला, बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, भाषा का कोई मामला नहीं है। हम इतने सालों से रह रहे थे, बहुत ही प्यार मोहब्बत से रह रहे थे। हमें जहाँ भाषा नहीं आती, हम एक दूसरे की मदद ले लेते हैं और खुशी खुशी अपनी हर काम को करते हैं। और हर किसी को ना हर भाषा सीखने का बहुत मन होता है। मुझे पर्सनली बहुत मन है, मुझे मारवाड़ी बहुत पसंद है। मारवाड़ी मुझे आती नहीं है और ऐसा समय भी नहीं मिला कि मैं सीख पाऊँ। तो मैं महाराष्ट्र के सरकार से, बिहार के सरकार से, गोवा के सरकार से, हरियाणा के सरकार से, 28 राज्य के सरकार से, हमारे हिंदुस्तान के सरकार से, मोदी जी से, अमित शाह जी से, हमारे जो फर्नांडिस जी है उनसे, देखिए मुझे भी सबका नाम याद नहीं है, मोटा मोटी समझ लीजिए, प्रशासन से, पुलिस से, जिनको भी उनको कार्य दिया गया है, प्लीज प्लीज, ये बहुत हाई टाइम है। हम सबको मिल करके काम करना होगा, एक दूसरे के लिए एकजुट होकर के, अपने देश के लिए। आप दूसरे का प्रोग्राम खराब कर रही हैं। अब बताइए कैसे प्रोग्राम खराब कर रहे हैं, बताइए। हमारे भारत में फिलिस्तीन का प्रमोशन कर रहे हैं। मेरे बेटा जय श्री राम बोला था, 1 साल से मुसलमान से घर से निकाल दिया, अपना मकान है। ये 3 माँ बेटियों कभी भी मुसलमान लोग मार देगा, जान बचाइए। आपको मुसलमानों से खतरा है? जी खतरा है। जय श्री राम का नारा कौन लगाया था आपने? ये मेरे बेटा है, ये जय श्री राम का नाम लगा बेटा। हिंदू भाई साहब मेरे मदद कीजिए, आज मेरे ऊपर
सामने? इसे खोलिए। तो देखिए इनसे क्या है ना, पहलगांव के ऊपर भी पूछा गया, सिंदूर ऑपरेशन हुआ था उसके ऊपर भी पूछा गया, बोले इनको तो पता नहीं। पहलगांव के ऊपर भी पूछा गया तो ये बोलते हैं कि कौन मरा हमें तो मालूम ही नहीं। ठीक है, तो दोस्तों हम ऐसे ही मर लेंगे, इनको मालूम नहीं चलेगा। और जो भी पढ़े लिखे मुस्लिम है, जो हिंदुस्तान के नागरिक है, वो इतने बेवकूफाना हरकत तो कर ही नहीं सकते, ऐसी बातें तो वो बोल ही नहीं सकते। तो ऐसे बहुत सारे, थोड़ी आप भी जागरूक हो जाइए। वेस्ट बंगाल वाली जो मैं बता रही थी, कल जो मैंने मैसेज पढ़ा उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं इंस्टाग्राम में इतना एक्टिव रह पाऊंगा। मुझे हमारी एक टीम है पाकिस्तान में, हिंदुओं की, और ये टीम हमें बताती रहती है कि वहाँ पे कौन से कन्वर्जन केसेस हो रहे हैं और कौन सी फैमिली को हेल्प चाहिए, तो हम वो फैमिली को फंड कर देते हैं, पैसे दे देते हैं कि अगर इनको भारत आना है, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, वीजे के लिए अप्लाई करना है, ट्रैवल करना है, या कोई किडनैपिंग केस है जिसमें हमें पैसे आगे प्रोवाइड करने हैं, तो उस चीज़ के लिए हम लोग फंड कर देते हैं। और फंड करके काफ़ी सारे ऐसे लोगों की हमने हेल्प किया है। कल पाकिस्तान की मेरी टीम का मैसेज आता है कि भैया एक नया केस आया है, वेस्ट बंगाल से एक फैमिली वेस्ट बंगाल से माइग्रेट होना चाहती है और इंडिया कोई भी अलग स्टेट में जाने को तैयार है, बट दे जस्ट वांट टू लीव वेस्ट बंगाल। मैंने डिग इन किया, पता चला कि फैमिली को मुसलमान तंग कर रहे थे, इनका घर बार सब ले लिया गया, इनकी बच्ची को धमकियां दे रहे थे कि बच्ची को उठा के उसके साथ गलत कर्म करेंगे। ये पढ़ने के बाद, ये सुनने के बाद हमारे पाकिस्तान से एक हिंदू कोऑर्डिनेटर मुझे बता रहा है कि उन्हें वेस्ट बंगाल की एक फैमिली ने अप्रोच किया है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो भाई देखिए, जो सरकार है, जिनको जो कार्य मिला है, जो पद मिला है, वो भी बखूबी अच्छे से उनको पता है कि चल क्या रहा है देश में, हो क्या रहा है देश में। हम लोग तो एक नागरिक हैं, मेहनत कर रहे हैं, बच्चे हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखना होता है, जानना होता है। और कल जब ये इन चीज़ों से वाकिफ हुई तो मैं हैरान रहेगी। हम हमारे ही देश में सुरक्षित नहीं है। हर स्टेट में देखिए ना, एक मिनी पाकिस्तान घोषित कर देते हैं। हर स्टेट में देखिए ना, इनका झंडा लग जाता है। हर स्टेट में देखिए ना, पैलेस्टीन को ये किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हम लोग में तो नहीं हो सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो देखिए ऐसे बहुत सारे हैं, कहते हैं ना, समझदार के लिए इशारा काफी है और आग लगने के लिए चिंगारी काफी है। जैसे ये लोग आए ना, थोड़े थोड़े करके आते गए और जिस तरह से अब अतिक्रमण कर रहे हैं, पूरी तरह से अब शोषण कर रहे हैं। अब डंके के चोट पे बोलते हैं बांग्लादेशी, जो करना है कर लो, हम छीनेंगे, हमारा है। अरे ये कोई स्टेटमेंट है भाई? हमारे ही देश में आके हमें ही बोल रहे हो, और हम देशवासियों राज्य में अपने भाषा के लिए लड़ रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। भाषा जितना सीख सके बिल्कुल सीखिए। हर राज्य में प्यार मोहब्बत से रहिए। अतिथि देवो भव, ये हमने सीखा है बचपन से, जो हमें संस्कृति ने सिखाया है, ट्रेडिशन कल्चर, और बाकी राज्य की भी ट्रेडिशन कल्चर हम लोग सीखते रहते हैं। पर ये जो घुसपैठिए सिखा रहे हैं नफरत, आपको पता है ये वही घुसपैठिए है जो जाके रेलवे का वो ट्रैक होता है ना, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। जो ट्रेन एक्सीडेंट होता है ऐसे नहीं होता है, थोड़ा सा ध्यान करके ना छानबीन कर लीजिए। ये वही बच्चे होते हैं जाके ट्रेन का सारा वो तोड़ते रहते हैं, क्योंकि इनका एक ही मकसद है, हिंदू सिख ईसाई सबको खत्म करना। और हिंदू मुस्लिम हो तो उसको भी खत्म करने से ये बाज नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे देश के है ही नहीं, तो हमारे देश की मिट्टी से कोई लगाव ही नहीं है। इनको तो बस अतिक्रमण करना है। हम लोग टैक्स भरेंगे और इनको मजा है। ये पाकिस्तान से आकर यहाँ पे बसे हुए हैं, इनको हमारा टैक्स जाता है। जितने बच्चे होते हैं उनको बच्चे के लिए पैसे मिलते हैं, और ये खुद बोलती हैं। मैं कितनी चीजें आपको बताऊंगी, मैं कितनी चीजें आपको दिखाऊंगी। मैं तो देखिए 5 मिनट में इस वीडियो को एंड करूंगी। बस यही कहूंगी कि जागरूक हो जाइए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हाँ करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदुस्तान का समर्थन क्यों करना? आप पहले हमें जवाब दीजिए। सुबह हम कुछ दी तो गई है रात को। आपको पता क्या हुआ? आप बताइए क्या हुआ? ऑपरेशन सिंधु। क्या है ऑपरेशन सिंधु? आप भी पाकिस्तान का समर्थन नहीं? बच्चा कह के गया खुलेआम हमारे चैनल खबरें भारत के माध्यम से कि पाकिस्तान का हम समर्थन करते। बच्चा अच्छा, इनका एक और टेक्निक है, ठीक है। छोटा वाला बच्चा पूरा धौस दिखा देगा, बोल देगा,
और एक इनका पार्टी आ जाएगा, अरे नहीं वो तो बच्चा है, अरे नहीं वो तो बच्चा है। अरे हमें भी समझ में आ रहा है कितना बच्चा, हमें भी समझ में आ रहा है किस मंसूबे के साथ हमारे देश में घुस के गलत तरीके से आए हो, गैर कानूनी तरीके से। अब हमारे देश को जागरूक होने की बहुत जरूरत है। वेस्ट बंगाल वाला हाल बाकी राज्य का ना हो। सारे राज्य की सरकार से ये प्रार्थना करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप लोग जाग जाइए। हम सब लोगों को भी, जो बहुत लोग अनजान हैं, उनको भी जगा दीजिए, बता दीजिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है। पुलिस भी सेफ नहीं होती। पुलिस भी जब जाती है ना इनको पूछने के लिए, करने के लिए, तो ऐसा मार के भगाती है। यहाँ कोई कानून नहीं चलेगा, कोई इंडिया का कानून नहीं। क्या है? और वाई आवर कंट्री? भाई तुम 57 कंट्री है, जाओ उस कंट्री में। क्यों हमारे इंडिया में नहीं चलेगा? हम देशवासियों को एकजुट होकर के इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। और एक ही रास्ता है, इन सब का सिटीजनशिप चेक किया जाए। और दोस्तों मैं एक बात और बता देती हूँ, जब मैं इसके बारे में पूरा स्टडी कर रही थी तो ये कोई 2, 3, 4 साल वाला बात नहीं है, ये सालों साल का प्लानिंग है इनका। सरकार को भी बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, प्रशासन को भी बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, हमारे देशवासियों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इन सब घुसपैठियों से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं। बहुत लंबा प्लानिंग है इनका। जिस तरह से ये हथियार लेके घूमते हैं ना, इनके हर घुसपैठिए के घर में हथियार जरूर मिलेगा। Suraj official, yes, we can try to learn local language where we will and learning will help personally. बिल्कुल। देखिए मैं आप लोग को फिर से बोल रही हूँ, लैंग्वेज कोई इश्यू नहीं है। ये हमें छला जा रहा है, हमें ध्यान हमारा भटका करके ये लोग अपना काम कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं, अपने ही घर से भागने के लिए मजबूर कर रहे हैं, अपने ही लोग पलायन का पोस्टर लगा रहे हैं, अपने ही लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए परेशान हो रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं। जब हम अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है तो फिर बताइए कहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। और बाकी इनके देश का कानून इतना मजबूत होता है, मजाल है कुछ चला जाए और रह जाए वहां पे। जितने भी इस्लामिक कंट्री है पूरा मेक श्योर करते हैं इनका कानून, कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं। आने का है तो ठीक है, जाने का भी पहले होना चाहिए। और हमारी देश क्यों सो रही है, क्यों बॉर्डर्स को उसको फेंस क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों नहीं उसके ऊपर काम किया जा रहा है, क्यों नहीं हमारे जो टैक्स के पैसे हैं, क्यों नहीं जो स्किल्स है, जो नॉलेज है, उसको हमारे देश के प्रगति के लिए, सुरक्षा के लिए लगाया जाए। जब ये 26/11 कांड हुआ था तो उसमें जो आर्मी ऑफिसर थे कोई सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं थे, यूपी के भी थे, बिहार के भी थे, महाराष्ट्र के भी थे, हर जगह के थे। कहाँ बचपना हम लोग कर रहे हैं। आर्मी जब बॉर्डर पे लड़ते हैं ना तो वहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब होते हैं। हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमें हमारे लक्ष्य से भटकाया जा रहा है। प्लीज वक्त रहते जाग जाइए, जागरूक हो जाइए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन बोलेंगे नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं। एक इंसान भी समझ जाएगा ना तो मुझे लगेगा कि लाइव आना मेरा ही सफल हुआ। और सरकार को मैं जरूर टैग करूंगी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, क्योंकि हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। सभी रहने से कि आर यू अफ्रेड टू मैरी अ मुस्लिम? आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन एंड वाई विल आई मैरी अ मुस्लिम? सभी रहने, योर आंसर नॉट गेट रेडी टू मैरी मी। स्वराज ऑफिशियल, यस। और आपको एक और बहुत अच्छी बात बताती हूं, ठीक है? ये जो घुसपैठिए है ना, इनका कोई ना जात होता है ना धर्म होता है। ये हिंदू का भी चोला ओढ़ लेते हैं। नाम रहेगा फैजल बन जाएंगे राम, नाम रहेगा अहमद बन जाएंगे श्याम, नाम रहेगा फवाद तो बन जाएंगे घनश्याम। एक एग्जाम्पल दे रही हूं। तो प्लीज हमको खुद जागरूक होना पड़ेगा, और हम जागरूक हो जाएंगे तो हम अपने नागरिक को पहचान सकते हैं। क्योंकि हमारे देश की मिट्टी नफरत नहीं सिखाती, हमारे देश की मिट्टी खून खराबा नहीं बताती। ये है ही नहीं हमारे देश की मिट्टी में। ये बाहर की मिट्टी से वो नफरत वाली बू आ रही है, बाहर की मिट्टी है जो हमें मिट्टी मलीद करने आ रही है।
संस्लाथोस लिख रहे हैं मिस यूनिवर्स MS तस्कर। अब देखिए क्या लिख रहे, भगवान ही जाने। मैं ओपन करके व्हाट इज आवर मोटिव इस सब आदमी फ्रेंड्स। बिल्कुल मैं वही बोल रही हूँ ना, मैं तो बोल रही हूँ कि हिंदुस्तान के मुस्लिम नहीं है ये घुसपैठिए है जो गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से हर राज्य में है। ये महाराष्ट्र में भी है, बिहार में भी है, सिक्किम में भी, असम में भी, गोवा में भी, हर जगह ये है। और यही हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, यही हमें हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं, यही हमारे भाषा के नाम पे हमें तोड़ रहे हैं। मैं सभी इसके लिए राज्य से दरख्वास्त कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज भाषा के नाम पे मत लड़िए, मत विरोध करिए। ये बहुत हाई टाइम है, क्योंकि जब हम ये भाषा के ऊपर, देखिए मुझे ये चीज समझ में यहीं से आया, जब भाषा के ऊपर बात हो रही थी। मैं खुद अलग अलग भाषा बोलती हूँ, मराठी में ना मुलगी शिकली, प्रगति झाला, भोजपुरी भी मैं बोल लेती हूँ, मलयालम में थोड़ा बहुत बोलती हूँ, तेलुगु भी बोलती हूँ। तो वो हमारा सौभाग्य है। हर राज्य की अपनी खूबसूरती है, हर राज्य में काम करने का मौका मिले, सौभाग्य। इन सब चीजों में मत लड़िए प्लीज, एकजुट हो जाइए और समझ जाइए। और दिल्ली में भी पता है जिस तरह से घुसपैठिए आए हैं, इन्होंने खुल्लम खुल्ला सब बता रहे हैं कैसे आए हैं, किनकी जब राजनीति चल रही थी, कौन उस पद पे बैठे थे, तब कैसे एंट्री किए हैं। Suraj official, it's all wrong. Government are doing something, but it's the people who help them for some ransom amount. Sabir Anas, मेरा उदास कवर विथ लव फॉर यू। गजेंद्र भारद्वाज जी बोल रहे आपकी बात सही है। स्वराज ऑफिशियल, सॉरी आई मीन इट्स रॉन्ग पीपल, नॉट इट्स ऑल रॉन्ग। ऑफ कोर्स मैं तो बोल रही ना, घुसपैठी है, इनकी कोई जाति धर्म नहीं है। मैंने हमेशा बोला आतंकवाद का कोई जाति धर्म नहीं है। जब कसाब भी आया था ना तो कलावा बांध कर आया था, और जब कसाब आकर के सबको मारा था ना, वो तो पूछा भी नहीं था कि हिंदू हो कि मुस्लिम हो, आदमी हो कि औरत हो, बच्चे हो कि बुजुर्ग हो, बस धाधा मार दिया था, क्योंकि मानसिकता इनकी ऐसी होती है। ये मारते हैं, बाद में सोचते हैं। सबीर एनएस, पर्सनली आई लव यू, कितना टाइम में तुम्हारा साथ बोला आई लव यू। गजेंद्र भारद्वाज, देवी देवता के कॉमेडी नाटक नहीं बनना चाहिए, धर्म का नुकसान है इससे। देखिए किसी भी धर्म का मजाक नहीं बनना चाहिए, पर हमारे ये जो मुद्दा है, जो बात है, हमारे देश के ऊपर है, हमारे भारत संस्कृति के ऊपर है, हमारे भारत के ऊपर है। जब ये देश के ऊपर अतिक्रमण करेंगे ना, तो ये महाराष्ट्र, बिहार, गोवा, हरियाणा सब भूल जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि ये नौबत आए। आज वेस्ट बंगाल लोग वहां पे जो रहते थे इतने सालों से, क्यों अपना घर छोड़ करके जा रहे हैं? क्यों उनकी बेटी माँ सुरक्षित नहीं है? उनको घर से उठा लिया जाता है, दिन दहाड़े रात में घर तोड़ा जाता है, दुकान तोड़ा जाता है, लूटा जाता है। क्यों आप लोग को पता नहीं है? गजेंद्र भारद्वाज जी, बिल्कुल ये उनकी चाल है, मैं यही बताना चाहती हूँ, ये उनकी चाल है। गाइस मैं दोस्तों मैं 5 मिनट में मैं इस वीडियो को एंड करूंगी, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफी है, और कहते हैं ना एक शब्द भी काफी है बहुत कुछ जानने के लिए। तो कह दिया हमने मेरी बात, जिसको समझ में आए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं। जिसको लगता है बात करनी चाहिए बिल्कुल करिए, और सरकार की, प्रशासन की साथ दीजिए। वो भी परेशान हो रहे हैं, उनके लिए भी आसान नहीं हो रहा है, और हमें एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। ऐसा वाद विवाद वाला स्टेटमेंट मत दीजिए कि हम तो नहीं बोलेंगे, हम तो ये बोल लेंगे, हमें निकाल के दिखाओ। अरे हमें तो घुसपैठिए निकाल रहे हैं, हमें तो घुसपैठिए जो हमारे देश के नहीं वो हमें निकाल रहे हैं। वो बोलते हमारे पास पेपर नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, क्या कर लोगे? सोचो हमारे सरकार के ऊपर कितना प्रेशर बन रहा है, राज्य सरकार के ऊपर भी कितना प्रेशर बन रहा है, हर राज्य कितना परेशान है। और शायद ये वीडियो से हम सारे राज्य सरकार को बता पाएंगे कि भाषा कोई मुद्दा नहीं है। हमें हर राज्य से बहुत प्यार है, बहुत प्रेम है। मैं खुद बोलती हूँ मुझे महाराष्ट्र बहुत अच्छा लगता है, मुझे मेरा बिहार भी बहुत प्यारा है, मुझे राजस्थान भी अच्छा लगता है। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? क्योंकि वाकई में सब अच्छे हैं। मैथिली भाषा अच्छी लगती है। देखिए, और जो लोग बोलते हैं ना
हिंदी मैं आपको बता देती हूँ सभी राज्य के लोगों से, 28 राज्य है ना और 8 टेरिटरीज है, जितने भी जहां भी लोग सर्च कर लीजिएगा, आप लोग को मैं बता दूं हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अरे एक लैंग्वेज तो चाहिए ना जिसको इंडिया रिप्रेजेंट करे वर्ल्ड वाइड। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो कि सारे कंट्री में क्या बोलते हैं उसका यूज किया जाता है, एक दूसरे के देश से बात करने के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो अब रही बात हिंदी, मैं भी ये सोच रही थी कि हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों है। फिर मुझे समझ में आया क्योंकि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि हर राज्य की अलग अलग भाषा है, तो इसलिए हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी रिप्रेजेंट करती है हमारे हिंदुस्तान को विश्व में, ठीक है। और जो राज्य की भाषा होती है हमारे राज्य को रिप्रेजेंट करती है। राज्य भाषा जैसे मराठी है, गुजराती है, बिहारी है मतलब भोजपुरी है, कोंकणी है, असमी है, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज अगर हम सोचने जाएं, क्योंकि लाइफ में मैं कितना ही बोलूं आप ही खुद ही बताओ। सारे भाषा बहुत अपने आप में खूबसूरत है। तो लैंग्वेज इशू नहीं है दोस्तों, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमें छला जा रहा है। और एक बात आपको बता देती हूँ, ये हिंदू बन करके लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान के मुस्लिम नहीं है। प्लीज इनका चेक किया जाए, इनके पेपर्स को चेक किया जाए, CAA का बिल पास किया जाए, NRC का बिल पास किया जाए, ये बहुत जरूरी है। और भी देखिए जो उस पद पे बैठे हैं, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जो ये देश चला रही है, उनको तो बहुत ज्यादा जानकारी है। हम तो एक नॉर्मल, एक मामूली से एक जिम्मेदार नागरिक जरूर है। हमें भी क्योंकि समझना चाहते हैं कि हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या कानून है, कहाँ पे क्या अत्याचार हो रहा है। और अभी नहीं बोलेंगे तो दोस्तों कभी नहीं बोलेंगे। कहीं भी ये नमाज करते हैं, ये आपको क्या लगता है ये हिंदुस्तान के मुस्लिम है? मुझे नहीं लगता। ये घुसपैठिए हैं जो बीच सड़क पे बैठ के नमाज करते हैं, ये घुसपैठिए हैं जो कहीं भी नमाज करने लगते हैं। ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं, ये हमें हमारे देश में हमें अपने लोगों से लड़वा रहे हैं। और जो पहलगाम अटैक हुआ था ना, वो सिर्फ इसलिए हुआ था हिंदू मुस्लिम, क्योंकि चाहते थे कि हम हिंदू मुस्लिम लड़ाई लड़े। शबीर अनस लिख रहे, सब दुश्मन में छोड़ करने के लिए मेरे को 1 वीक अधिकार चाहिए। क्या लिखते हो भाई, ढंग से तो लिखो, आप तो अच्छे पढ़े लिखो भाई। मैं कहाँ बोल रही हूँ हिंदुस्तान के नागरिक इतने अच्छे, इतने समझदार है, बिल्कुल है, ऐसे नहीं बोल रही हूँ, 100% है। प्राउड इंडियन एंड वी शुड बी प्राउड इंडियन, वी आर प्राउड दैट वी आर इंडियंस। एक मिनट, स्वराज ऑफिशियल लिख रहे, सबीर अनस प्लीज लीव द लाइव, यू आर मेकिंग नॉनसेंस। सही लिख रहे हैं, नॉनसेंस लिख रहे हैं स्वराज ऑफिशियल। स्वराज यू नॉट नो हाउ मच आई लव खुशबू, इंटेंशनली शी अवॉइड मी, दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू कन्विंस। शबीर अनस आई डोंट नो व्हाट इज द वे टू कन्विंस। गांधी भारद्वाज, आप बोलती हो किसी धर्म का मजाक नहीं होना चाहिए, पर सिर्फ नारद मुनि यमराज की मजाक उड़ाई जा रही है नाटक में। गांधी भारद्वाज जी, मुस्लिम ईसाई की धर्म की कभी नहीं हुई मजाक, सिख की सरदार की। गायेंद्र भारद्वाज जी लिख रहे, होती है। स्वराज ऑफिशियल लिख रहे, शबीर अनस नाउ टॉपिक इज डिफरेंट, एथिस्ट लाइव के रिलेटेड बोल, बिल्कुल टू द पॉइंट। प्लीज हम जो बात कर रहे हैं वो बात करें, समय दीजिए, समय लीजिए, समय समझने के लिए दीजिए, जागरूक हो जाइए, बहुत जरूरी है। अभी नहीं जगे तो कभी नहीं, क्या पता कल को क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें मालूम नहीं। कम से कम इस बात का अफसोस तो नहीं होगा कि हमने कहा नहीं था, हमने कोशिश नहीं की थी। जिक्स पंचाल जी लिख रहे, प्रेजेंट टीचर।
सबीर एनएस लिख रहे मेरे को हिंदी नहीं मालूम। कोई बात नहीं, अरे बहुत लोग हैं जिनको हिंदी नहीं मालूम, बहुत ऐसे लोग हैं जो तमिल तेलुगु में हैं, उनको हिंदी नहीं मालूम। बात वो नहीं है, बात ये है कि इससे बड़ी बात ये है कि हमारे देश, हमारी जो देश है ना, वो खतरे में है, पर्पसली खतरे में है, और इसको खुलेआम चुनौती दी जा रही है। और हमारे सरकार के साथ साथ देश के नागरिक प्लीज जाग जाइए, हमें अपनों में लड़ाई नहीं लड़नी है। शेखर शर्मा सिंगर लिख रहे हेलो मैम। सो देखिए, आप लोग भी आई एम श्योर कि आप लोग को भी पता होगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। और आई एम श्योर कि मैं रियली प्रे कर रही हूँ। कहते हैं ना कि जब कुछ समझ में ना आए तो हम ऊपर वाले को याद करते हैं, हम हमारे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप भी जिस अपनी ऊर्जा को मानते हैं प्रार्थना करिए, है ना। हम एक आज़ाद स्वतंत्र देश में हैं, आज़ादी पसंद है, आज़ाद रहना चाहते हैं, हम किसी बंधन में नहीं बनना चाहते, और इस्लामिक बंधन में बिल्कुल नहीं बनना चाहते हैं। हम हिंदू हैं, हम बहुत खुश हैं। राकेश कुशवाहा हाय। डॉक्टर गूगल मेंटल, यू बिलीव इन गॉड? ऑफ कोर्स आई बिलीव इन गॉड, आई टोटली बिलीव इन गॉड, आई एम अ डिवोटी ऑफ गॉड। वट एवर आई एम टूडे आफ्टर माई पेरेंट्स, आई एम बिकॉज ऑफ माई गॉड। आज मैं अभी आप लोगों से बात कर रही हूं तो आपको क्या लगता है इतना आसान है बात करना? ये एक ईश्वरीय ऊर्जा है भाई, भगवान की शक्ति है, तो ही मैं बात कर रही हूं। वरना ये लोग घुसपैठिए डराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, और सरकार भी कहीं ना कहीं सोच में पड़ गई है कि अब क्या किया जाए। एक बार याद है जब ये जिक्र हो रही थी कि एनआरसी लागू किया जाए, सीए, तो ये लोग रोना रो रहे थे। हमें मालूम नहीं था कि ये लोग क्यों रोना रो रहे थे, क्योंकि हम तो अपने आप को बेहतर करने में लगे थे। हम एक अच्छे नागरिक होने का, एक अच्छे बच्चे होने का फर्ज अदा कर रहे थे। शबीर एनएस लिख रहे यस आई बिलीव। स्वराज ऑफिशियल, दिस डे एवरीथिंग ऑन इंटरनेट, वी कैन रीड फ्रॉम दैट एंड लर्न फ्रॉम द इंटरनेट, दिस विल मेक सोसाइटी बेटर। तो गाइज मैं और कुछ वीडियोस दिखा देती हूँ, फिर 3 मिनट में मैं इस वीडियो को एंड करूंगी। एक तरह से राज्य को बर्बाद करते हैं, उसके बाद फिर कुछ ऐसी सरकार है जो आती है उसके ऊपर बात करती है। अभी क्या ही बोल सकते हैं। वेस्ट बंगाल की बात कर रही हूँ, बाकी अभी महाराष्ट्र फिर भी बहुत सेफ है। सोलह साल के बच्चे को मार दिए, दिल्ली की कहानी है, ठीक है। कुछ आप लोग भी सर्च कर लीजिए। हमारे इंडिया में होकर के दूसरे देश को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे इंडिया के झंडा को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। बताने की जरूरत, हमारा सब कुछ है, हमको डरने की जरूरत नहीं। ये मीडिया के नाम पर दबा हो, कैसे आप लोग मजलूमों को सताते हो और किसी को कुछ नहीं है। ये मजलूम है। एक सेकंड रुकिएगा, तमीज से बात करिए पहले मुझसे। राशन, आपकी बात, एक सेकंड प्लीज। बढ़िया राशन पानी मिल रहा है दबा के? आप लोगों के पास है, हमारा, हम तो मजदूरी कर रहे हैं, कभी मजदूरी कर रहे। सुन लीजिए, ये हमारा ही राशन खा रहे और मजदूरी कर रहे हैं। अब देखिए, हम लोग जिम्मेदार नागरिक है, टैक्स पे कर रहे हैं, हम अपने देश के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा करते हैं, हम इतना सेफ फील करते हैं अपने देश में, तो हम अगर कहीं लगता है कि कुछ बात बोलनी चाहिए सरकार को तो बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये मराठी वाली तो कोई बात ही नहीं है। मराठी की जो ये बात हुई थी ना, और दूसरे देश में जो बोल रहे थे, तो मैं मराठी वालों से कहना चाहती हूँ, महाराष्ट्र वालों से, कि ये कन्नड़ वाले नहीं है। मैं खुद भी वहाँ पे काम करी हूँ, केरला में भी मैं गई हूँ, मलयालम में भी मैंने किया है। कहीं पे राज्य के लोग परेशान नहीं करते, ये घुसपैठिए लोग हैं जो हमें लड़वा रहे हैं। अब इनकी मानसिकता देखिए। क्योंकि शिक्षित नहीं है ना, ये यही कार्य करते हैं। देखिए, मैं बोल रही थी ना रेलवे तोड़ते, ये देखिए
ये बच्चे हैं, देखिए बच्चे हैं। हमारे सरकारी सारी प्रावधानों की चीजों की किस तरह से क्षति पहुंचा रहे हैं, आप देखिए। आपकी दुकान किस चीज की दुकान थी? हमारा कोई खाने का दुकान था, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया। देखिए 40-45 हजार का सामान था मैडम, सब कुछ लूट के लेके चला गया। आप रोइए मत। सब कुछ लूट के लेके खाने का ये थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ, देखिए मैं इसलिए दिखाने का मकसद ये है कि प्लीज सभी राज्य की सरकार, सभी राज्य के देशवासियों जाग जाइए। गाजीपुर में भी ये बात बोली, याद रखना है, ए पंडित और हिंदू, याद कर लेना इस बात को। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, बीच में तू है। याद रखना मुसलमान, तेरे मुल्क में घुस करके तेरी गर्दन अलग करके कुत्तों को दे देंगे। अब बताइए, ये खुलेआम चुनौती है, क्यों नहीं बात करे? और ये सब घुसपैठिए है। ये ट्रेन में अंकल इसका प्रचार कर रहा है। ये बुक का नाम क्या? अन्न श्रद्धा भक्ति खतरा है जान। हाँ, इसका नाम है। साधु का फोटो है, हिंदू या अंधभक्त होता है। और इसके पेज नंबर, ये भी एक जिम्मेदार नागरिक है। ये लोग ऐसा नहीं कि वीडियो बनाने के लिए कर रहे हैं, इनके पास भी बहुत काम है, मेरे पास भी काम है। ये लिखा है मूर्ति के अंतर्गत अन्य श्रद्धालुओं को कई प्रावधान बताए गए हैं। श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री देवी दुर्गा माता जी, श्री गणेश जी, श्री लक्ष्मी जी, पार्वती तथा अब मैं बता देती हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत बुक छाप करके देवताओं की मूर्तियों को पूजा, यानी उनको प्रतिदिन उनको भ्रमित कर रहे हैं। या नए वस्त्र पहनाना, तिलक लगाना, उन पर फूल चढ़ाना, अच्छा भोजन बनाकर उनके मुख को भोजन लगाकर भोजन खाने की प्रार्थना करना, दूध पिलाना, अगरबत्ती में ज्योति लगाकर उनकी आरती उतारना, उनके विचारों में सुख शांति समृद्धि की प्रार्थना करना, धन प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना करना आदि। शिव जी के लिंग यानी प्राइवेट पार्ट यानी गुप्त अंग की पूजा करना। तो दोस्तों मैं मतलब शिवलिंग जो है वो शिव जी का गुप्त अंग है, ऐसा इन लोग बोलते हैं, और अपन उस पर दूध चढ़ाते हैं। ऐसा करना चाहिए। देखिए इनकी चोर वाली शक्ल देखिए, पकड़े गए तो चोर वाली हालत है। ये बांट दे दूं। अरे बांट दे क्या, यहाँ पे निकाला क्यों ये बुक? गलती होगी निकाल दी तो ठीक है, ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं। तो मैं हिंदुस्तान के तमाम नागरिक से प्रार्थना कर रही हूँ कि अपने बच्चों को अपने भगवान के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में, अपनी नागरिकता के बारे में, अपने देश के लिए सब जानकारी दीजिए, समय निकालिए। क्योंकि हम भी ना अपने काम में इस तरह से व्यस्त हो गए थे ना, पता ही नहीं चल रहा था कि हमारे देश के ऊपर किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है। ये लोग घुसपैठे हर चोला ओढ़े हुए, हिंदू का भी चोला ओढ़े हुए हैं, धर्म का भी चोला ओढ़े हुए, और पता नहीं ये घुसपैठे मुस्लिम का ही चोला ओढ़ते हैं, क्योंकि मुस्लिम देश से ही आते, तो शायद हिंदुस्तानी वाले मुस्लिम नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ। तो बहुत तरह से एकदम षड्यंत्र रच करके, प्लान करके, हर तरह से कहते हैं ना एकदम रणनीति बना करके हमारे देश को तोड़ा जा रहा है। हमारे देश के ऊपर इस्लामिक शरिया कानून कहते हैं ना लागू करने की कोशिश की जा रही है। और हमारे देश के नागरिक का भी जिम्मेदारी बनता है, अपने बच्चों को, अपने लोगों को प्लीज सिखाइए अपने देश के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने सरकार के लिए हर वो शिक्षा दीजिए। ये हमारा काम है। ये अपने बच्चों को कुछ शिक्षा नहीं देते, ये अपने बच्चों को मानसिकता ब्रेन वॉश करते हैं। हम पिछले वीडियो में मैंने कहा ना कि हम चाइल्ड क्या बोलते हैं, आजकल डे स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, और उसके बाद स्कूल में ये जाते हैं मदरसा। ईसाई फिर भी वो भी जाते हैं चर्च में, क्रिश्चियन और सिख जाते हैं गुरुद्वारे। बहुत अच्छी बात है। तो हमें भी तो हमारा कार्य करना पड़ेगा ना। क्यों बच्चे बहक जा रहे हैं? और एक तो पहली बात, हम लोग तो देखिए अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपनी सरकार के लिए, अपने हर उस नागरिक के लिए एक जिम्मेदार इंसान होने का फर्ज अदा कर रहे हैं। हमारा तो वैसा कोई मनसा ही नहीं है, बट इनकी तो सोच में ही गंदगी है। ये आते ही उसी मकसद से कि
क्या बोलते, पॉपुलेशन बढ़ाओ, 12-12 बच्चे, 20-20 बच्चे, 40-40 बच्चे। क्या है, हम लोग बेवकूफ? हम लोग बेवकूफ नहीं है। टैक्स सारा पे हम लोग करते हैं, खाना सब कुछ ये लोग खाते हैं। और हमारे देश में हमारे ही लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। हमारे ही देश में, हमारे ही राज्य से हमारे ही नागरिक पलायन होने के लिए मजबूर हो रहे हैं। काशी की बात ले लीजिए, हम फिर से बोले महाराष्ट्र के अपना नागपुर के उधर आप ले लीजिए, वहां पे यहाँ के मीरा रोड में आप ले लीजिए, बिहार में भी ऐसे कुछ जगह है। देखिए प्लीज, मैं नफरत नहीं फैला रही हूं, बट मेरा एक अधिकार बनता है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपनी बात को मैं रखूं। और आप लोग भी प्लीज बात करिए। बात नहीं करना सोल्यूशन नहीं है। ये बहुत हाई टाइम है, अगर अभी नहीं किया ना, जिस तरह से ये घुसपैठिए हमारे देश में आकर के फिलिस्तीन जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे हैं ना, इनको बोलिए ना फिलिस्तीन में जाके रहने के लिए, पाकिस्तान में रहने के लिए। 57 कंट्री है, वहां बोलिए जाके इस्लाम में रहने के लिए। हमारा देश क्यों, हमारी सरकार क्यों झेलेगी? हमारे देश के नागरिक क्यों झेलेंगे? नहीं झेलना है हमें। और अगर हमें नहीं झेलना है, हमें एकजुट होकर के सरकार को अपनी बात रखनी पड़ेगी, सरकार से हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और हमें एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। तो प्लीज दोस्तों, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, भाषा का मुद्दा मत बनाइए। सभी को भाषा बहुत ही प्रिय है, अपना राज्य भी बहुत प्रिय है, और अपने राज्य के साथ इस देश में जितने भी राज्य है वो हमारा राज्य है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। ये तो वही डिवाइड एंड रूल वाला हाल हो रहा है। वेस्ट बंगाल अपना ये राज्य बना के बैठा है, जो कि गुड़गोवर कर दिया है, और महाराष्ट्र अपना राज्य बना के बैठे हैं, और बिहार अपना राज्य बना के बैठे हैं, गोवा अपना, चंडीगढ़ अपना। अरे भूलिए मत, हम एक हिंदुस्तानी, एक देशवासी हैं, और हम बहुत विश्वास के साथ आपके कार्य के ऊपर विश्वास करते हैं, आपके पद पे, आपके प्रशासन पे, जिस तरह हम अपने आर्मी के ऊपर विश्वास करते हैं। मेरे पिताजी खुद एक चीफ कर्नल थे आर्मी से। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड बिफोर इट्स टू लेट। जिस पंचाल लिख रहे, योगी जी को अब पीएम का चेहरा घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी अब बिजनेस में बन गए हैं। देखिए, मैं इस पे कमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं बस एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं अपने लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं सरकार से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अब मोदी जी करे, योगी जी करे, जो भी उस पद पे आते हैं, जिनको भी हम चुनते हैं, जिनका भी हम चयन करते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस देश से लेना है, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश की बेटी है, और इस देश की बेटी आज अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है, घर से उठा लिए जाते हैं। माँ बाप बेचारे रोते रहते, ढूंढते रहते, बच्चों को मार दिया जाता है। शिवी कलांथिल हाय, शिल कलांथिल करेक्ट, शिविन कलांथिल लिख रहे वेल सेड। मदेशिया बाबू हाय लिख रहे, मदेशिया कम बोलो। क्यों कम बोले? क्यों कम बोले? नहीं बोलेंगे कम, पर गलत नहीं बोलेंगे। जो सही बात है उसको सही तरीके से बोलेंगे, और हमारी देश है, हमारे देश में बोलने की आजादी है। हम हमारे देश की जनता से, सरकार से हर बात वो कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, पर हम किसी गलत भाषा का उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रहे, कि कोई कानून हम नहीं तोड़ रहे हैं। स्वराज ऑफिशियल लिख रहे, नाउ इट्स हाई टाइम वी हैव टू कम टुगेदर टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन दिस पीपल, ऑफ कोर्स। सो गाइज, ये एक मैसेज था, और मैं इसके लिए, देखिए, मैं पर्टिकुलरली किसी सरकार, किसी इसका नाम नहीं ले रही हूँ। मोदी जी का इसलिए लिया बिकॉज वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। अब हमारी और भी जो भी हमारी सरकार है, द्रौपदी मुर्मू जी है जो हमारी प्रेसिडेंट है, तो वो भी तो देख ही रही होंगी। तो अब जो हमें मालूम है, हम तो उनसे ही रिक्वेस्ट करेंगे। हमारे जो महाराष्ट्र में जो सरकार है, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम थोड़ी बोल रहे हैं कि अलग अलग ही, हम तो बस ये बोल रहे हैं, भाई अब हमें एकजुट होना पड़ेगा। बटेंगे तो कटेंगे, चाहे भाषा में बट जाए, चाहे राज्य में बट जाए, चाहे देश में बट जाए। बहुत खराब स्थिति हो रही है, और महाराष्ट्र हो, चाहे गोवा हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो असम हो, चाहे वो कोई भी हमारे राज्य हो, जो भी 28 राज्य है, सिक्किम हो, इम्फाल हो, जहां भी हो, हमारी दिल्ली, अरे हमारी दिल्ली राजधानी वो सुरक्षित नहीं है।
जो हमारे देश की राजधानी कैपिटल ऑफ इंडिया इज नॉट सेफ। तो ये सारे राज्य के लोगों को नहीं पता, राज्य की सरकार को नहीं पता, बिल्कुल पता है। एंड आई एम श्योर कि वो एक्शन ले रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ये मत सोचिए कि आप कुछ लोग यहाँ पे कुछ बोल देंगे तो हम हमारे अपने लोगों के लिए, सरकार के लिए कुछ ऐसा नहीं। वो बिल्कुल अपना काम कर रहे हैं, हम तो बस उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, हम तो बस उनका साथ दे रहे हैं, हम तो उनको हौसला अफजल कर रहे हैं। जैसे हम अपने जो देश की सुरक्षा के लिए आर्मी होते, उसी तरह हम अपने देश की प्रशासन से, सरकार से एक प्रार्थना कर रहे हैं। मदेशिया लिख रहे हैं आप मीठा बोलते हो, थैंक यू। गणेश भारद्वाज लिख रहे हैं आप लोग धर्म को जागरण की मूवी बनाया करो, देवता का इज्जत करे ऐसी। देखिए मूवी वगैरह अपने जगह है, अभी कुछ अपनी जिम्मेदारी भी ले लीजिए, थोड़ी आप भी जहमत उठा लीजिए। आप भी तो जागरूक है, आप भी तो रामायण पढ़ लीजिए, महाभारत पढ़ लीजिए, भागवत गीता पढ़ लीजिए। मैं भी पढ़ रही हूँ और अच्छे से पढ़ूंगी। हनुमान चालीसा है, दुर्गा चालीसा है, बहुत सारे हमारे हैं। देखिए हर धर्म में बहुत सारी ऐसी अपनी एक ऊर्जा से जुड़ने की एक विधि है, प्लीज जोड़िए। और ये हमारा काम है। क्यों आप एक्सपेक्ट करते हो कि ऐसा मूवी बनाएंगे? क्यों आप एक्सपेक्ट करते हो कोई दूसरे से? हमें खुद से एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं है? हम खुद के ऊपर काम क्यों नहीं करते? खुद अपने ऊपर, अपने लोगों के ऊपर क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं अपने बच्चों को सिखाते हैं अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने भगवान के बारे में मजबूती से? मैं तो जब इस इंडस्ट्री में नहीं भी थी ना, तो भी भगवान से उतनी जुड़ी हुई थी बचपन से। गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा और आगे बहुत भी, क्योंकि कहते हैं जैसे जैसे जानते जाते हैं तो बहुत कुछ जानने और सीखने के लिए मिलता है। और अपने आप जैसे हम भगवान को चुनते हैं, भगवान भी हमें चुनते हैं। वो सबका जुड़ने का एक भाव होता है। मैं तो यही बोलती हूँ ना, भाषा में भी भाव होता है। भाषा भाव कैसे होता है? प्रेम से होता है। मदेशिया आपकी शादी हो गई है। जसवीर सिंह हेलो जी। सो गाइस बहुत मैंने कह लिया, समझदार के लिए इशारा काफी है। प्लीज अभी मूवी के चक्कर में मत पड़िए। मूवी देखना है ना आपको, मूवी देखना है ना, वेस्ट बंगाल की मूवी देखिए। मूवी देखना है ना आपको, वो मूवी देखिए जहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है। मूवी देखना है आपको ना, वो मूवी देखिए जहाँ पे बलात्कार हो रहा है। मूवी देखना है आपको जहाँ पे अपने ही घर से निकाल दिया जा रहा है। मूवी देखना है ना आपको, देखिए हमारे अपने ही बच्चे लोगों को किस तरह से मार दिया जा रहा है। मूवी देखना है ना आपको, देखिए कितनी लड़कियां लापता हो रहा है, कितनी लड़कियां हर राज्य से लापता हो रही है, जिनका कोई खोज खबर नहीं है। देखो दोस्तों, अभी मीठी मीठी बातें करने वाली सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ये समय है जागरूक होने का, ये समय है सही बात रखने का। क्योंकि ये जिंदगी मूवी नहीं है, ये हमारा भारत देश है ना, हमारी पहचान है, हमारी वजूद है, हमारी संस्कृति है। यहाँ की मिट्टी में हम पले हैं, माता पिता ने जन्म दिया, बट इसी मिट्टी में हम खेले कूदे हैं। हमें यहीं से सब कुछ मिला है, हमें यहीं से शिक्षा मिली, हमें यहीं से अपने लोग मिले, हमें यहीं से प्रेम मिला है, प्यार मिला है, वो समझ मिली, वो बुद्धि मिली है, वो साथ मिला है। जसवीर सिंह लिख रहे हैं हेलो जी। जिस पंचाल आज आप क्रांतिवीर मूवी की कलाम वाली बात दिख रही हो। अरे आप लोग भी तो करो, आप लोग भी तो जागरूक हो जाओ। गायन भारद्वाज लिख रहे सनातन का धर्म को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। क्या बोल रहे हैं आप? कलाकार हो आप, क्या जिम्मेदार नागरिक नहीं हो आप? कलाकारी अपने जगह है, हर प्रोफेशन में जो काम कर रहे हैं वो अपने जगह है, बट देश के लिए जो एक जिम्मेदारी है वो अपने जगह है। यही तो बच्चों वाली बात कर रहे हैं। आप लोग इतने समझदार हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं, और आज ये बात कर रहे हैं जहां पे मैं इतनी गंभीर बातें रख रही हूँ, जहां मैं इतनी, क्या कहूँ, मैं इतनी नाजुकता वाली बातें रख रही हूँ। आपको पता है ये जो घुसपैठियन हमें लड़ा करके अपने ही राज्य में, अपनी ही भाषा में, अपने ही लोगों में उलझा करके ये लोग अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं ये वीडियो जाएगी, कहीं ना कहीं किसी माध्यम से उनको भी, वो भी देख ही रहे होंगे। बिकॉज एक छोटी सी, कहते हैं ना, इंटरनेट बहुत ही छोटी सी दुनिया है, कहीं ना कहीं हर खबर पहुंचती है।
Shavin Karathil, most of them even don't understand what's happening here. Of course. Jit Panchal, man proposes, God disposes. राम जी महानायक थे. चलो दोस्तों, आप देखिए खुद ही अपने संस्कृति को, अपने भाषा को, अपने राज्य को, अपनी नागरिकता को, अपने लोगों को, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने ईश्वर को. हमारा काम है. और बस इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ. मेरा किसी को भी ठेस पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था, नफरत बिल्कुल भी नहीं. हम देखिए सुख, चैन, अमन, शांति चाहते हैं. हम हमारे देश में सुरक्षित रहना चाहते हैं, सुरक्षित है भी, लेकिन जो हो रहा है उन चीजों से हम अनजान नहीं हैं. स्वराज ऑफिशियल लिख रहे, खुशबू लीव दिस पीपल, ये लोग लाइव ज्वाइन कर लिया है बस. और आप जो बात बोल रहे हो वो कितना इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल. AR खान, हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू. सो दोस्तों प्लीज आप लोग भी जागरूक हो जाइए और साथ दीजिए, एकजुट हो जाइए. एकता में ही शक्ति है. और अपने इष्ट से जुड़ जाइए, अपने देश के लिए खड़े होइए, अपने राज्य के लिए खड़े होइए, अपने सरकार के लिए खड़े होइए. प्लीज बटिए मत, एकजुट एकता के साथ जुड़ जाइए. हम पहले हिंदुस्तानी, हम जिस भी मजहब से, कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, हम बचपन से सीखते आए. मैं फिर से बोल रही हूँ, इसलिए मेरा नफरत फैलाने का कोई इरादा नहीं है. लेकिन जो घुसपैठिए आके कर रहे हैं हमारे देश में, ये भी गलत है. सबको पता है, सब जानते हैं. तो मुझे जो लगा मैंने कह दिया. किसी को बुरा लगे तो माफी चाहूंगी, लेकिन जो कह रही हूँ वो सत्य है. आपका भी आत्मा जानता है, मेरा भी आत्मा जानता है, और ये देश की भी आत्मा जरूर जानती है. कोई अनजान नहीं है. जय हिंद, जय भारत. खुश रहिए, खुशियां बांटिए, और सबको अच्छी सद्बुद्धि मिले, समझ मिले, और इस लड़ाई को हमारी देश अच्छी तरीके से समझ पाए, लड़ पाए, अपने आप को इस काबिल बना पाए कि हम इनके मंसूबे को कामयाब होने नहीं दें. बस यही कहना चाहूंगी. और मैंने पॉलिटिकल लोगों का नाम इसलिए नहीं लिया, प्लीज बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं फिर से कह रही हूँ, मेरा ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है. मेरी एक भारतवासी होने का मुद्दा है. मैंने मेरी बात रख दी है. सो दैट इज, आई होप, वेरी क्लियर. Suraj official, bye and take care of yourself very much. Thank you so much. And जो भी राज्य है सबके लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ. और महाराष्ट्र है, अपने आप में बहुत खूबसूरत है. बिहार अपने आप में खूबसूरत है. मेरे लिए जितने भी 28 राज्य है वो अपने आप में खूबसूरत है. 8 यूनियन टेरिटरीज है, अपने आप में खूबसूरत है. इनकी भाषा अपने आप में बेहतरीन है. तो जय हिंद, जय भारत. आशा करती हूँ आप लोग समझ पाए होंगे. थैंक यू सो मच. धन्यवाद आने के लिए. जो लोग भी आए, जो लोग बाद में देखेंगे, उनको भी धन्यवाद. और सभी देशवासियों को, हमारे आर्मी को, हमारे ऐसे सरकार को जो भी हमारे देश की सुरक्षा में लगे हुए, उन सबको प्रणाम करती हूँ और सल्यूट करती हूँ. ये हमारी संस्कार है. स्वराज ऑफिशियल लिख रहे हैं, थैंक यू. शबीन खान, जय हिंद. नेहा सिंह, थैंक यू. देखो मैंने दिल नहीं दिया, तो दिल देना तो बनता है. बहुत सारा प्यार. खुश रहिए, खुशियां बांटिए प्लीज, लेकिन जागरूक हो जाइए. जागरूक बहुत जरूरी है. एक दूसरे में नफरत मत करिए. हिंदुस्तानी है, हिंदी है, हम वतन है, ये हिंदुस्तान हमारा. जय हिंद, जय भारत.